आज के इस क्लास में अपन देखेंगे इसी रिलेटिविटी से रिलेटेड एक और नया कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो है वेल नोन इक्वेशन है ना, बहुत ही फेमस समीकरण कहना चाहिए, फेमस इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसको अपन प्रूव करके देखेंगे यहाँ कि ये इक्वेशन आया कहाँ से और इसकी जरूरत क्यों पड़ा, इसको अपन देखते हैं, है ना। तो मास, एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, तो इनके जो देने वाले हैं वो कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो बहुत सारे चीजों को देखते गए और उसके बाद ये हमारा मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो यहां पर हम एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन के रूप में देखेंगे। तो आइंस्टाइन साहब ने क्या कहा कि पहले तो इंडिविजुअली कहा कि एनर्जी एक अलग चीज है और मास एक अलग चीज है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा कि नहीं, जिसमें एनर्जी होगा उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके इनबिल्ट मास होगा, और जिसके में मास है उसके में क्या होगा, एनर्जी होगा। तभी तो होगा ना भाई, जैसे मेरा शरीर है ये, ठीक है भाई, मास है, लेकिन मास के साथ साथ जितना है उसके अंदर में क्या रहेगा, एनर्जी। ठीक है ना भाई, एप्पल खा रहे हो आप, एप्पल का साइज है कहीं ना कहीं है, तो उसका मास है, उसको खाने से क्या मिलेगा आपको, एनर्जी। ये एक आपका अदर एग्जांपल है ना, इसको आप उसको मत इसमें मत लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ज्यादा कुछ नहीं है ना। मास को ही आपको एनर्जी बताना है और एनर्जी को ही क्या बताना है, आपको मास बताना है। चलिए अपन देखते हैं मास एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसका आप समीकरण देंगे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये अपन प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या एज्यूम किया गया कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, ये m मास का है और ये क्या हो रहा है, v वेलोसिटी के साथ इधर मूव कर रहा है। ठीक है, v वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रहा है, मूविंग कर रहे हैं। तो आप इसमें यदि और अच्छे से कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो मैं बताया था एक स्टैटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है, मैं फर्स्ट क्लास में बताया था आपको। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और एग्जांपल भी दिया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर का एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट बना के बताया था, फ्रेम एस बनवाया था और फ्रेम एस डेस करके। ठीक है, तो सेम चीज हमको यहाँ पर एज्यूम करना है कि कोई m मास का है ना, वो उसको v वेलोसिटी के कोई भी डायरेक्शन में मूव कराना है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, ये इसमें मास है तो कहीं ना कहीं ये v वेलोसिटी से पॉइंट A टू पॉइंट B पे पहुंचेगा, पॉइंट A टू पॉइंट B। तो भाई उसका मास है तो कहीं ना कुछ एनर्जी होगा तभी वो पॉइंट B पर पहुंचेगा। ठीक है, तब आता है हमारा समीकरण E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, वेयर E इज व्हाट, एनर्जी, E इज व्हाट एनर्जी, M इज व्हाट मास, ओके, एंड C इज व्हाट स्पीड ऑफ लाइट, C is what, speed of light, and what is the value of C, meter per second, and what is the unit of mass, okay, and what is the unit of E, okay, clear। तो ये आपका बेसिक आप चीज को पता रहना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट, इसको हम मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं ये कैसे हो रहा है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन द मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ठीक है, दैट द मास ऑफ द बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स एनर्जी। मैं पहले ही बता दिया हूं भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट है उसकी एनर्जी आप किससे मेजर करोगे, उसके मास से। यदि मास दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप एनर्जी बता सकते हो, एनर्जी है तो उसके रिस्पेक्ट में आप मास फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा इस बॉडी में कहा गया। देखिए अब हमको इस चीज को प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को मैं बताया था, अभी कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मूव कराने के लिए क्या पड़ेगा, कहीं ना कहीं वर्क, है ना, या फिर काइनेटिक एनर्जी, डी के इज इक्वल टू व्हाट, डी डब्ल्यू। ओके, क्या होता है, फोर्स इंटू वर्क इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब ध्यान से देखते रहना, अभी पूरा ये आपका मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल फिजिक्स है। ठीक है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, जिसको देखना है दोबारा वो रिकॉर्डिंग में देख लेगा, बता रहा हूं। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी है ना, उसको हम वर्क के फॉर्म में ले रहे हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम
हम यहाँ न्यूटोनियन मैकेनिक्स सिंपल आप लोग का फॉर्मूला लेते हो तो उसमें F इज इक्वल टू एम ए लेते हैं, लेकिन F इज इक्वल टू एम ए ना लेकर यहाँ पर क्या लिखेंगे, फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, नाउ F is what? Equation number 1. F is what? The rate of change of momentum with respect to time. That is called what? Force. आप सिंपल फार्मूला कैसे लिखते हो? F is equal to ma is वेक्टर क्वांटिटी. ओके, अब देखो ये वाला फार्मूला तब हम यूज नहीं करेंगे, इसको देखते हैं. F is equal to m d upon dt. P is what? Momentum. Momentum is equal to what? Mass into velocity. Simple formula, mass into velocity. Now put the value of P is what? M V. Okay, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है ना? या मैं इसको और प्रूफ करके दिखाऊं तो कैसे हो जाएगा, देखना. F is equal to what? M A. First of all, V is what? Velocity. What is the definition of velocity? The rate of change of position with respect to time. That is called velocity. Now we define the acceleration. Okay, the rate of change of velocity with respect to time. That is called what? Clear? कोई दिक्कत? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड पोजीशन वेक्टर. ठीक है, मैं यहां पर खड़ा हूं तो ये मेरा पोजीशन है. यदि टाइम के रिस्पेक्ट में मैं मूव हो रहा हूं तो मैं क्या हो गया? वेलोसिटी. और कंटिन्यू फिर और कर रहा हूं मैं तो विद टाइम और बढ़ा दूं तो वो एक्सेलरेशन. ठीक है, तो यहां पर आप पोजीशन है हमारा x. यदि x को आप डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो हमारा क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी. वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. एंड एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्सेलरेशन. क्लियर? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू m dv अपॉन dt. ये मैं लिख सकता हूं यहां से, एक ही जगह मैं क्या लिख सकता हूं? dv अपॉन dt. और m पहले से है, किसी कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ूं? अब क्या लिख दूंगा? F इज इक्वल टू m कांस्टेंट टर्म है. कांस्टेंट टर्म के साथ यदि वेरिएबल के मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ता है. ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? d अपॉन dt. और इसको क्या लिख सकता हूं? m. आया ना हमारा? ये आया? चाहे आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों सेम है. मैं इतना मिटा दे रहा हूं क्योंकि आपका जरूरत का नहीं है, ये आपको समझाने के लिए किया था. ठीक है, इसको मिटा दूं. चलिए यहां तक ठीक. अब देखिए, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं ना. F इज इक्वल टू, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन. यहां तक दिक्कत समझ आ रहा है? बढ़ूं आगे? ठीक है, देखना ये 5 नंबर का एकदम अच्छा क्वेश्चन है. मैं जैसे ब्लैक बोर्ड में बता रहा हूं, 2-3 चीज आप पकड़ते जाइए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है. मैं कुछ क्या किया हूं, बस वर्क लेके F इंटू dx किया हूं. F को लेके मैं मोमेंटम के फॉर्म पे लिया हूं, इसकी वैल्यू mv पुट किया हूं और उसको क्या कर दिया हूं मैं? डिफरेंशिएट. ठीक है, अब F की वैल्यू को इक्वेशन नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 1. इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, क्या हो जाएगा? dw इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt. ओके, इंटू, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब देखिए क्या होगा. x का मल्टीप्लाई कीजिए अंदर m. अब मैं सीधा यहीं पास वो कर रहा हूं, देखिएगा
dt के ऊपर में मैं dx लिख दे रहा हूं, dx अपॉन dt। अब इसके बगल में मैं लिख दिया हूं dv, इसे कोई दिक्कत, ठीक, प्लस v है, dx और dm को बगल में लिखता हूं, dx अपॉन dt इंटू dm, ठीक। ये क्या हो जाएगा अपना, अब देखिए dx अपॉन dt में भी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था यहां पर, बताइए, dx अपॉन dt इज व्हाट, वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं क्या पुट कर सकता हूं, एम वी इंटू डीवी, क्लियर है, प्लस यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, v आएगा और v इंटू वी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इंटू टी। कोई दिक्कत, ठीक है। यहां तक इसको कर देते हैं अपन इक्वेशन नंबर सेकंड। ये किसकी वैल्यू है, डी के और डी डब्ल्यू, इधर मिटा दूं, इसको मिटाओ, चलिए देखो इधर, हो गया वहां तक, वो इक्वेशन निकल गया, उसको छोड़ दो। अब इसी रिलेटिविटी में मैं आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताया था मास वेरिएशन का फार्मूला, ठीक है। मास वेरिएशन जो रिलेटिविटी में लिए थे, तो हमारा एक फार्मूला लेंगे क्या, मास वेरिएशन का, मास वेरिएशन का क्या लिए थे, m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये मास वेरिएशन का फार्मूला है ना, रिलेटेड टू वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट का। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसमें क्या कर दीजिए आप, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ओके। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको इधर ले आओ, एम स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू m0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत, ठीक है ना। इसको मिटाऊं, देखिए इसको देखिए क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके साथ वी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर और वी स्क्वायर, क्लियर। इक्वेशन समझ आया भाई, सिंपल मैथमेटिक्स है। आप c का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू c नीचे है तो उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो m0 स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अगेन इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, इसको मैं बड़ा सा लिखता हूं बढ़िया से, ठीक है। क्या है हमारा, m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां पर से ध्यान रखना, ये हमारा रेस्ट मास है, रेस्ट मास है। इधर देखो चालू हो गया उधर, यहां तक समझ आया। m के रिस्पेक्ट में अपन क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब देखो ये क्या है, दोनों हमारा वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है और m भी वेरिएबल है। तो इस कंडीशन में एक के रिस्पेक्ट में दूसरा होगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा 2m dm, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, अभी कौन सी क्वांटिटी को लेंगे, कांस्टेंट m स्क्वायर, चल रहा है ना रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, m स्क्वायर अभी क्या हो जाएगा 2v dv। चलिए यहां तक देख लीजिए हम लोग, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, m के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे,
तो ये m स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2m dm c स्क्वायर। ओके, अभी देखिए दोनों वेरिएबल है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 2m dm, माइनस है प्लस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा माइनस, सेकंड फंक्शन आप क्या ले लिए m स्क्वायर, b स्क्वायर को फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा 2b db, अगेन दोनों कांस्टेंट टर्म इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा क्लियर। अब आपको ये दोनों जो उस साइड लेके जाइए, ठीक है, इस वाले को इधर रखा मैं और इधर इस वाले क्या किए हैं राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। देखिए अब क्या होगा, आप 2m और 2m कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। हमारे पास क्या बचेगा c स्क्वायर dm इज इक्वल टू v स्क्वायर dm प्लस m v dv। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम पहले जो इक्वेशन लिखे थे है ना, आप कहाँ है मिटा दिए, हाँ सर मिटा दिए, ये जो निकाले थे ना डी के इज इक्वल टू क्या निकाले थे देखो एम वी डी वी प्लस बी स्क्वायर डी एम, ये इक्वेशन नंबर 2 निकाला था मैंने, ये निकाला था ना, ठीक है। आप देखो दोनों इक्वेशन को देखो आप कौन सेम है, ये दोनों सेम, ये और ये, ठीक है। तो इसको इक्वेट कर देंगे तो बोथ इक्वेशन को अपन क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, मिटाने कहाँ चला गया, इसको मिटा रहा हूं ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी के इज इक्वल टू वॉट सी स्क्वायर, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन बचेगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, जो हम इनिशियली जो मास लिए थे और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या निकल गया काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी तो एक छोटे पार्ट के निकला, यदि हम कंप्लीट पार्ट के निकालेंगे जो रेस्ट और आपका कंप्लीट है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक m0 टू m तक, m0 टू m, ये क्या हो जाएगा डी के इज इक्वल टू m0 टू m c स्क्वायर डी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बताएं क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, और ये हो जाएगा c तो c इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक m0 टू m तक, m0 टू m, ये क्या हो जाएगा डी के इज इक्वल टू m0 टू m c स्क्वायर डी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बताएं क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, और ये हो जाएगा c तो c स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये क्या लिख सकता हूं मैं c स्क्वायर m माइनस m0, ऐसा लिख सकता हूं। भाई आप लोग जैसे ये सिंपल लिखते हो dx, तो इसका क्या लिखते हैं जब करते हो तो x बस, अब इसमें हम लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, m0 टू m क्लियर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। अब इसके बाद इनिशियली हम ले थे रेस्ट मास का, रेस्ट मास क्या है हमारा रेस्ट एनर्जी बोलना चाहिए है ना, रेस्ट एनर्जी क्या लिए थे हम लोग m0 c स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों एनर्जी को आप इक्वल कीजिए, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास क्या है हमारा रेस्ट एनर्जी बोलना चाहिए है ना, रेस्ट एनर्जी क्या लिए थे हम लोग m0 c स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों एनर्जी को आप इक्वल कीजिए, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी में c स्क्वायर, इसको
m माइनस m0 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा रेस्ट एनर्जी m0 c स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ mc² माइनस m0 c स्क्वायर प्लस m0 c स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास mc²। और टोटल एनर्जी को किस फॉर्म पे, तो ये हो गया हमारा प्रूव। ठीक, प्रूव्ड। कोई दिक्कत इसमें, बन जाएगा, क्लियर ना, समझ आएगा नहीं? चलो इसी के साथ ये क्लास ओवर करते हैं। लास्ट में फाइनली हमारा क्या होगा, मास और एनर्जी इक्विवेलेंट। ठीक, थैंक यू क्लास।